तो क्या आप भी मेरी तरह चाहते हैं कि लोग आपकी सारी बातें सुने, बट फिर भी वो आपकी बातें नहीं सुनते? आप कुछ भी कर लो, आपकी बातें नहीं सुनते हैं। वेल, अगर मैं कहूँ इसमें आपकी गलती नहीं है। इसमें गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज़ इसका जो सीक्रेट है ना कि कैसे लोग आपकी सारी बातें माने, ये जो एक सीक्रेट है ना, ये हम सबसे छुपाया गया है। यस, तो इसमें गलती उन लोगों की है जिन्होंने हमसे ये सीक्रेट छुपाया और ये नॉलेज बस खुद तक रखा। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम लोगों को पर्सुएड कर सकते हैं, कैसे हम उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं, इवन दो वो हमारी बात नहीं मानना चाहते हैं। So hi there everyone, welcome again to my YouTube channel Soul Sparks with Pallavi and this is Pallavi. So आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोगों को पर्सुएट कैसे कर सकते हैं, बट बिफोर दैट देयर आर टू टर्म्स जो हम जनरली सुनते हैं, ठीक है? मैनिपुलेशन एंड पर्सुएशन। एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन मैनिपुलेशन एंड पर्सुएशन। देखो, पर्सुएशन एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, लाइक एक पॉजिटिव एक्शन बेसिकली आप कह सकते हो। मैनिपुलेशन इज द नेगेटिव एक्शन। मैनिपुलेशन में आप ये नहीं सोचते हो कि सामने वाले का समहाउ भला हो रहा है या नहीं, या कहीं उसका कुछ हार्म तो नहीं हो रहा, बट आप पर्सुएशन में ये सोचते हो। आप सोचते हो कि ओके, मेरा काम निकल जा रहा है, बट चलो समहाउ ना इससे सामने वाले को भी फायदा हो जाए, या फायदा नहीं हो चलो ठीक है, बट नुकसान तो बिल्कुल नहीं हो। ठीक है? तो इन दोनों चीजों को समझने के बाद अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो ट्रस्ट मी, अगर आपकी बातें लोग नहीं मानते हैं, या आप आपने कितने भी बुक्स पढ़ ली हो मैनिपुलेशन के ऊपर, कंट्रोल के ऊपर, ह्यूमन नेचर के ऊपर, बट कुछ भी चीज़ें वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज़ आपको ये सीक्रेट नहीं पता। एंड मोस्टली देयर आर 5 प्रिंसिपल, या फिर मैं अगर इसको सिंपल एंड शॉर्ट टर्म्स में बोलूँ तो जस्ट 27 वर्ड्स। अगर ये 27 वर्ड्स को आप याद रख लेते हो ना, देन ट्रस्ट मी, आप अपने सामने वाले पर्सन को जैसे चाहो आप उनसे अपना काम निकलवा सकते हो। बस आपको ये 5 पॉइंट जो ये 27 वर्ड्स में होंगे, ये आपको समझना है। ओके? सो हम किन लोगों की बात मानते हैं? इन जनरल आप सोचो, हम किन लोगों की बात मानते हैं? हम जभी भी अपने दोस्त के बारे में कहते हैं ना कि अरे ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड और शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, तो ये हम क्यों कहते हैं और कब कहते हैं? हम ये ऐसे कहते हैं कि ओह! माय बेस्ट फ्रेंड इज़ वेरी सपोर्टिव। वो मेरे लिए बहुत सोचते हैं एंड वो मेरे लिए हमेशा खड़े होते हैं। ठीक है? ये बहुत जनरल सा टर्म है, बट आप यहाँ पे ये समझो ना, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए आप कहीं न कहीं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए मर मिटोगे कि नहीं, लाइक वो मेरे लिए ब्लड रिलेशन नहीं है, बट फिर भी वो ऐसा भाई है ना मेरा कि वो मेरे लिए कुछ भी करेगा लाइफ में। तो सेम चीज़ आप उसको रेसिप्रोकेट करते हो, ठीक है? पहला पॉइंट समझ में आया कि आपको सामने वाले पर्सन को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अब आप उनको सपोर्ट कैसे करोगे? उनके ड्रीम्स को सपोर्ट करो, उनको एनकरेज करो, वो जो काम करना चाहते हैं, बिकॉज़ देखो, ये जो दुनिया है ना, यहाँ पे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, रोकते हैं कि ये काम मत करो, कि अरे तुमसे तो बिल्कुल नहीं होगा, बट उस दुनिया में जहाँ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जहाँ लोग कह रहे हैं कि तुमसे तो ये चीज़ नहीं होगा, वहाँ आप उस इंसान के साथ खड़े हो। आप उसको सपोर्ट कर रहे हो कि ये होगा और ये तुमसे ही होगा। किसकी बात सुनेगा वो? आपकी ना। तो आपको सपोर्ट करना है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ओके, अ, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर सपोज़ करो कि उसका कोई सस्पिशन है, ठीक है? ओके, सो देयर आर लॉट्स ऑफ रील्स ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है? जहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोगों को अगर किसी पे सस्पिशन होता है तो हम अपने फ्रेंड्स को जाकर के बोलते हैं, या हमें जिन पे ट्रस्ट होता है एक्चुअली हम उनको जाके बोलते हैं कि भाई, लाइक तुम देख लो ना, ये सस्पिशन कहीं मेरा सच तो नहीं है। एंड
कोई अगर आपको आकर के बता दे कि यार पल्लवी तुम ये जो सोच रहे थे ना, या सपोज आपका नाम एबीसी व्हाटएवर, ठीक है, तुम जो ये सोच रहे थे ना तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, एंड देखो हियर इज द प्रूफ। अगर कोई आपको बोल दे फिर तो आपको लगेगा कि तुम ही तो हो मेरे लिए, मतलब वो क्या बोलते हैं, देव मानुष कहते हैं, कि तुम ही तो हो मेरे लिए, बिकॉज तुमने मेरा सस्पेशन जो था ना, मेरे को इस इंसान पे जो डाउट था ना, तुमने उसको बता दिया कि यस मेरा सस्पेशन सही है या गलत है, एंड अगर सही निकलता है फिर आप आने वाले जो डेंजर है ना आप उससे बच जाते हो। ठीक है, आप पहली बात तो उस डेंजर से बच जाते हो। दूसरा चीज, आप उस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इंक्लाइंड फील करते हो कि अरे यार इस पर्सन ने मेरे को हेल्प किया। थर्ड चीज, जब आप उनके फियर को उनके फियर को एक्सेप्ट करते हो एंड उस समय आप उसके साथ खड़े हो। अभी मेरे को एक चीज बताओ, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा परेशान है या वो किसी चीज से डर रहा है, ठीक है, सपोज किसी को अंधेरे से डर लग रहा है, ठीक है, लाइट चली गई है, बहुत अंधेरा है, अब वो इंसान डर रहा है, अगर आप उसके सामने जाकर के बोलो अरे क्या डर रहा है तुम लाइट से, लाइट ही तो है, अगर आप उसका मजाक बनाओ, ठीक है, तो वो उस स्टेट में तो और देख रहा है ना कि आप उसका मजाक बना रहे हो। आप कहने को उसके दोस्त हो बट आप उस पोजीशन में उसका मजाक बना रहे हो, और वो चीज ऑलरेडी वो डरा हुआ है, बट वो चीज वो हमेशा याद रखेगा कि आपने उसका मजाक बनाया, बट आप चलो आप उस सिचुएशन में आप उसके साथ बैठ गए कि कोई बात नहीं, इट्स ओके डरना, मेरे को भी बचपन में डर लगता था, एंड आप कोई स्टोरी बता रहे हो कि मैंने भी ये चीज, तो आपने क्या किया, वो मूड को ना लाइटन कर दिया, ठीक है, आपने कोई फनी स्टोरी बता दी कि हाँ मेरे को भी डर लगता था फिर ऐसा कुछ हुआ, कुछ भी अपने मन से स्टोरी बना दिया आपने, तो उसको आपने एक तरीके से कंफर्ट किया, आपने उसको बोला कि इट्स ओके टू बी अफ्रेड, and that person will be grateful for you for like grateful, and that person will be grateful to you for that, बिकॉज आप उस समय उस सिचुएशन में उसके साथ खड़े थे जहां उसका माइंड एकदम काम नहीं कर रहा था। ठीक है, एंड यू नो ओके, वन मोर पॉइंट, लाइक मुझे एक चीज बताओ, हम ह्यूमंस को क्या ब्लेम लेना पसंद है? सपोज हमारा अगर कुछ लॉस हो गया, या हमने पढ़ाई नहीं किया, या हमारा कहीं भी कुछ भी हमारे साथ में गलत हो जाता है, सो वी लव टू ब्लेम अदर्स, वी लव टू ब्लेम अदर्स, एंड हम ना सिचुएशन को ब्लेम करते हैं कि अरे उस दिन लाइट नहीं थी इसलिए ये काम नहीं हुआ, अरे मैं बीमार थी, आई वाज नॉट फीलिंग वेल, मेरा मन नहीं था, इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। ठीक है, और हमें वो लोग एकदम पसंद नहीं है जो हमको आकर के बोले कि तुम बहुत एक्सक्यूजेस देते हो लाइफ में, मतलब क्या तरीका है ये, तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, बट उस पोजीशन में अगर कोई हमारे साथ आए एंड और हम कहें कि यार हमें ना ये काम करने का मन नहीं था इसलिए हमने ये काम नहीं किया, आप ये काम क्या आप ये कर दे रहे हो, ठीक है, एंड बगल वाला पर्सन आया एंड आपसे कह रहा है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, एक्चुअली में ये काम इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, इतना बोरिंग काम है, इसको किसको करने का मन करेगा। अगर तुमने ये काम नहीं किया, अगर तुम इस काम में फेल हो गए, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने क्रैक नहीं किया ना, आपके दोस्त आके बोल रहे कि अरे यार क्वेश्चन बहुत टफ था इसलिए तुम्हारा नहीं हुआ, ठीक है, अगर कोई आपको कह दे आकर के कि पता है तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, इस मतलब आपने पढ़ाई नहीं की बट फिर भी आपको अगर आके कोई कह देना कि पेपर बहुत टफ था इसलिए तुम्हारा नहीं हुआ, क्या कंफर्ट मिलता है उस समय। सो पीपल लव व्हेन समवन जस्टिफाई देयर फेलियर्स। तो आपको बस वही करना है, आपको आप बैठ जाओ उनके साथ में एंड जस्ट जस्टिफाई द फेलियर्स कि नहीं नहीं तुम्हारा तो कोई गलती है ही नहीं, गलती तो एकदम मतलब सिचुएशन का था, पेपर टफ था, एकदम ये सब्जेक्ट बेकार है, ये मतलब तुम इसे कुछ बेहतर करने के लिए बने हो जिंदगी में, ये भी मुझे एक्सक्यूज नहीं लगता है, बट होता है ना कि ये चीज नहीं हुआ तो आप कह दो आकर के अरे ये क्या है, तुम तो इससे बेहतर करोगे लाइफ में, तुम इससे बहुत बड़ी चीज के लिए बने हो। तो इस तरीके से हम जस्टिफाई कर रहे हैं उनके फेलियर को, तो फिर उसको लगा कि अरे यही तो हमारा सच्चा मित्र है। और लास्ट पॉइंट ये हो गया कि हेल्प देम थ्रो रॉक्स एट देयर एनिमीज, मतलब लाइक होता है ना कि अग सिंपल सा चीज है, अगर आपका कोई एनिमी है, ठीक है, एंड कोई दूसरे पर्सन का भी वो एनिमी है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है सुना भी है आपने, ठीक है, तो बस वही चीज है कि अगर आपको कोई पसंद नहीं है या समहाउ उसने आपको हर्ट किया है, ठीक है, एंड आप उसके बारे में सोचते हो कि नो नो ही इज नॉट ही शी इज नॉट अ गुड पर्सन, ठीक है, एंड वही कोई बगल वाला आके कह दे कि यू नो यू आर यू वर राइट, लाइक ये ऐसा ही इंसान है, मैंने उसको देखा है सिर्फ
फालतू का आप कुछ भी कह दो एंड फिर आप तो एकदम बेस्ट बडीज बन जाओगे कि यस यस, क्योंकि आपके पास अब एक कॉमन ग्राउंड है, यू बोथ हैव द सेम एनिमी टू हेट। सो अगर मैं इस सब को एक 27 वर्ड्स में रैप करूं, ठीक है, सो द सेइंग गोज लाइक पीपल विल डू एनीथिंग, एंड आई मीन एनीथिंग फॉर दोज हु encourage their dreams, मैंने एग्जाम्पल दिया, justify their failures, allay their fears, yes, allay their fears, confirm their suspicions, and help them throw rocks at their enemies. एंड अगर आप इसको देखो तो इट जस्ट 27 वर्ड्स, ये एक पूरा सेंटेंस सिर्फ 27 वर्ड्स का है एंड ये आई वुड से एवरी सिचुएशन में वर्क करता है। इट जस्ट यू हैव टू बी गुड एट ऑब्जर्वेशन एंड इट विल वर्क फॉर यू। एंड अगर आप चाहते हो, मतलब अगर मैं इसको और थोड़ा शॉर्ट कर दूं, तो इसको अगर मैं 2 वर्ड में कर दूं तो बेसिकली वैलिडेट एंड फैसिनेट। वैलिडेट एंड फैसिनेट मतलब उन्होंने जो भी चीजें किया है ना, आप कह दो कि वैलिडेट कर दो कि नहीं नहीं सही है, उनको डर लग रहा है, डर सही है उनका, उनको अगर उनका फेलियर हो गया है, फेलियर तुम्हारी गलती नहीं है, आप हर चीज को बस वैलिडेट करो एंड फैसिनेट कर दो, मतलब कि यस, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम इससे बहुत अच्छी चीज के लिए बने हो, कोई बात नहीं, मतलब आप इस तरीके से उनको फैसिनेट कर दो, फिर देखो कि लोग बस आपके मित्र बन जाएंगे। बट एक दूसरी चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि करेक्ट एंड कन्विंस। अब देखो मैंने क्या बोला, पर्सुएशन इज बेसिकली थिंग जहाँ पे आप पॉजिटिव एक्शन ले रहे हो, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि मतलब अगर आप कोई कह रहा है, अब सपोज कोई कह रहा है कि किसी को अब कुछ वो गलत काम करने जा रहे हैं, ठीक है, गुस्से में, ऑल्दो वो एनिमी है, वो गुस्से में कुछ गलत काम करने जा रहे हैं, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करेक्ट देम। अभी देखो वी डोंट लाइक टू बी करेक्टेड, वी डोंट लाइक टू बी करेक्टेड, ठीक है, तो आप उनको काम डाउन करने की कोशिश करो, उनको एक्सक्यूजेस दो। सपोज अगर कोई पर्सन किसी को हर्ट करने जा रहा है, जस्ट गो एंड टॉक टू देम कि यू नो यू आर राइट, व्हाट, मतलब आप उतना बोलने का तरीका होता है, ठीक है। अगर आप किसी के पास भी जा रहे हो ना, आप उनको कहो कि सबसे पहले उनको सही बोलो, ठीक है, कभी उनको गलत मत बोलो, जैसे कि यस यू आर राइट, जो आप फील कर रहे हो ना इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल, मेरे को पता है तुम किस चीज से गुजर रहे हो, बट यू आर नॉट दैट पर्सन। आप उससे आप उस सामने वाले पर्सन से बहुत बेहतर हो। आप कुछ भी कह दो कि तुमको क्यों अपना हाथ गंदा करना है, तुम क्यों अपना दिमाग गंदा कर रहे हो, तुम क्यों अपना एनर्जी वहां दे रहे हो, मतलब आप उसको सुपीरियर दिखाओ एंड उसको कनेक्ट करो। सो देर इज these अगेन 2 words, दैट इज करेक्ट एंड कन्विंस। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है एंड बेसिकली ये सारे जो ज्ञान मैंने लिया है ना, ये मैंने एक सीक्रेट बुक से लिया है, ओके, एंड द नेम ऑफ द बुक इज द वन सेंटेंस परसुएशन कोर्स, 27 words to make the world do your bidding, yes, and it's by Blair Warren. So ये एक बहुत प्यारी बुक है एंड ट्रस्ट मी परसुएशन इज सो इजी, आपको जस्ट इन चीजों का ध्यान रखना है। So with this, thank you so much for watching this video till here. I hope you have a great day ahead and kindly like, share and subscribe to my channel. We'll meet you in the next video. Till then, bye bye.